त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली में इस चैप्टर में हम वास्तव में डायरेक्ट मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरियां ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा देखेंगे हम अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। सबसे पहले हम उन्नयन कोण को परिभाषित करते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? जैसे ये मान ले तो कोई मीनार है, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से धरातल का कोई बिंदु पर एक लड़का मान लेते हैं ये खड़ा है, वो मीनार के शिखर की तरफ देख रहा है। इसकी जो आँख है यहाँ देख रही है शिखर को, ये मीनार के शिखर की तरफ देख रहा है। तो जो ये इसकी आँख और शिखर के बीच ये होगी, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और ये जो ये धरातल से दूरी है ये होगी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो बच्चा जो शिखर की तरफ देख रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना एक कोण होगा, वो उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। आप इस रेखा को आपके स्क्रीन पर एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आप चित्र को सही दृष्टि से देखिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा है। तो जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना होता है तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दूसरी आती है अवनमन। अवनमन कोण ये क्या होता है? ये देखो, जैसे ये कोई मकान है, मान लेते हैं ये मकान है। ये यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चा खड़ा हुआ है। यहाँ से ये कोई वस्तु देखता है, जैसे कोई बॉल है, ये धरातल पड़ी हुई है, इसको ही देखता है। इसकी ये बच्चे की जो आँख है वो इसको देखती है, यहाँ से इसको यहाँ लग जाता है। ये कोई बॉल पड़ी है, इसको दृष्टि देख रही है। तो ये बच्चे की जो सिर नीचे की तरफ देखता है वस्तु को, ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। सिर झुकाएगा जो नीचे की तरफ देखेगा, दृष्टि रेखा। और ये वही, तो ये बच्चे से सामने, ये दृष्टि के ये सामने ये होता है। ये जो रेखा होगी ये होगी क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। तो इसको भी मैं स्पेस में आपके स्क्रीन पर स्पेस में समझा रहा हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा से बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। अब इस प्रश्नावली में दो टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए सिर झुकाना होता है, टाइप दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से फर्स्ट ये बनता है उस वस्तु का अवनमन कोण जैसे अपन कहते हैं। अब एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। वस्तु ये मान लेते हैं ए और बी, ये क्या है? वस्तु है। और ये धरातल पर आधार है जिसको बिंदु दे देते हैं अपन सी। ये जो धरातल है ये इसके पाद बिंदु से, ये बिंदु के बीच से धरातल है,
इसे हम आधार बोलते हैं। और वस्तु ये जो होगी इसको हम लंब बोलेंगे। और ये वस्तु की शिखर से अवलोकन दृष्टि बिंदु की दूरी है। ये वस्तु की शिखर से अवलोकन दृष्टि बिंदु की दूरी है, जिसे अपन बोलते हैं कर्ण। ये मान लो ये कोण थीटा है और ये समकोण त्रिभुज है। अगर अपन को तीनों भुजा एक कोण दे रखा है तो अपन और जो भी भाग भुजा है उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके प्रश्न वाले 8 में भी अपन इनके सूत्र देखें। जैसे इसमें 3 बनते हैं, यहाँ बनते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसको हम एक सूत्र से समझ सकते हैं, जैसे लाल बटा कक्का। ये तीनों से अपन का निम्न प्रकार के हम सवाल हल कर सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण यह दिख रहा है अपन को, साइन थीटा है। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है। तो इन सूत्रों से हमने प्रश्न वाला 8 में पढ़े। इस प्रश्न वाले संबंधित इसमें उनका प्रयोग करेंगे। अब आता है इसको, इससे हम एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण 1। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उदाहरण नंबर 1 आपके स्क्रीन पर बताया जा रहा है। इसको ध्यानपूर्वक सुने। अपन को पाद बिंदु से दूरी 15 मीटर दे रखी है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपन को दे रखी है मीनार की ऊंचाई। एक मीनार है, इसको मान लेते हैं ए और बी, और इसके पाद बिंदु से कोई बिंदु धरातल पर सी, और मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बना रही है ये वो बना रही है 60 डिग्री का कोण। और मीनार से ये पाद बिंदु की जो दूरी दे रखी वो दे रखी हमको 15, और अपन से मीनार की ऊंचाई ज्ञात पूछ रहा है ए बी। तो अपन को इसमें लंब ज्ञात करना है। आधार दे रखा है 15 मीटर, और आपको अब लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई ए बी, और अपन को बी सी बराबर दे रखा है 15 मीटर। अपन को ज्ञात करना है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लाल बटा कक्का से अपन देखते हैं। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये टेंजेंट लगाएंगे। टेंजेंट थीटा का मान 60 डिग्री है, और ये ए बी लंब है, आधार है बी सी। टेन 60 का मान होता है √3। ए बी बराबर अपन को ज्ञात करनी है, माना कि एच मान लेते हैं अपन एच। बी सी अपन को दे रखी 15। तो एच का मान ज्ञात करेंगे अपन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15√3। ये है मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 होगी।